पीर के दिन सिर्फ 100 बार पढ़ लें, नया घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ मिलेगी। सख्त तरीन मुश्किल भी हल हो जाएगी। तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पीर के दिन का एक बहुत ही खास, बहुत ही मुजर्रब वजीफा लेकर आए हैं। और ये वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है, उन बहनों और उन भाइयों के लिए है जिनको इस वजीफे की सख्त ज़रूरत थी। और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके हर काम में अल्लाह पाक की मदद शामिल हो जाए, जो कोई मुश्किल है वो दूर हो जाए, इसके साथ साथ अगर गुर्बत की परेशानी है वो भी दूर हो जाए, घर की परेशानी है वो भी दूर हो जाए, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो अल्लाह के करम से अल्लाह पाक गाड़ी अता फरमाए। तो नाज़रीन, ये तमाम जो दुनियावी मामलात हैं और इसके साथ साथ जो मुश्किलात हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो दूर हो जाएगी। बस आपने पूरे यकीन के साथ वजीफा करना है और पूरे एतमाद के साथ आपने ये अमल करना है। नाज़रीन, वजीफा बताने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर सवाब की नियत से दूसरी बहन भाइयों तक पहुंचा दें जो ये वीडियो नहीं देख रहे, ताकि सब लोगों का भला हो सके। क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी ने इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला इसका जो अजर है, इसका जो सवाब है वो अल्लाह पाक आपको भी अता फरमाएंगे और हमें भी अता फरमाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारा हौसला बढ़ता है और हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। आपको पसंद का इजहार लाइक करके जरूर कीजिएगा, ताकि आप भी हमारी इस नेक काम में हमारा साथ दे सकें और इन वज़ाइफ को पूरी दुनिया में फैलाने में हमारी मदद कर सकें। तो नाजरीन, वजीफा बताने से पहले मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपने ये अमल जो है आपने पीर के दिन किसी भी नमाज के बाद आपने करना है। तो नाजरीन, मैं अब वजीफा बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई हमारे कहते हैं कि आप बोलते बहुत हैं, तो बोलने की वजह से यही होती है कि आपको कुछ समझ आ सके। तो अब मैं वजीफा बताता हूँ और आपने करना कुछ इस तरीके से है कि आपने पीर के दिन ये वजीफा जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ ये आप तवज्जो से सुन लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर जब आप कमेंट में पूछते हैं तो हम आपके कमेंट का, कई कमेंट क्योंकि ऐसे होते हैं जिनका हम लोग जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारे कमेंट जब वसूल होते हैं तो हम जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, इसलिए कुछ कमेंट रह जाते हैं। इसलिए आप अभी से तवज्जो से सुन लें ताकि आपको सब कुछ इधर ही वीडियो में ही समझ आ जाए। तो नाज़रीन, आपने करना कुछ इस तरीके से है कि आपने पीर के दिन आपने किसी भी नमाज के बाद, कोई भी नमाज चाहे, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं। और आपने एक ही दिन बस ये अमल करना है। आप किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू होकर आपने बैठ जाना है, क्योंकि जब आप नमाज अदा करेंगे तो आप वैसे ही बावुज़ू होंगे। इसलिए आप नमाज के बाद ये अमल करें तो ज्यादा बेहतर है। नमाज पढ़ने के बाद आपने किबला रुख होकर बैठ जाना है और आपने एक वजीफे वाला माहौल बना लेना है। यानी वजीफे वाले माहौल से मुराद ये है कि आपने किबला रुख बैठ जाना है। वजीफा आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और दुरूद इब्राहिमी हम जो नमाज में पढ़ते हैं आपने वही वाला पढ़ना है। हर बार मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ वीडियो में कि कोशिश करा करें कि आप लोग नमाज वाला दुरूद ही अपने तमाम वज़ाइफ के साथ ही पढ़ा करें, ताकि इस वजीफे की जो बरक़ात हैं, जो ताकत है वो ज़्यादा हो सके और आपको इसका ज़्यादा अजर व सवाब मिल सके, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी अफजल तरीन दुरूद है। तो प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ना किस तरीके से है एक बार ज़रा ध्यान से मुलाहिजा कर लें कि आप लोगों ने किस तरह से अपने वजीफे को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लोग ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ये एक हुआ। इस तरीके से 3 मरतबा पढ़ लें और उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लेना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जिनको तीसरे कलमे के बारे में नहीं पता होता कि तीसरा कलमा कौन सा होता है। एक बार ऐसा कमेंट आया था मेरे पास कि क्या हमें नहीं पता कि सूरतुल इखलास कैसी है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बेशक आपको पता है, आप जानते हैं कि सूरतुल इखलास कौन सी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मेरे पढ़ने वाले आते हैं जिनको नहीं पता होता कि सूरतुल इखलास किसे कहते हैं। वो सूरतुल इखलास सूरतुल फातिहा को समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ी वीडियो को आगे बढ़ा लें। लेकिन जिनको नहीं पता होता, हम उनकी याद दहानी के लिए बताते हैं कि अगर शैतान ने कोई वार खेला, कोई वसवसे फेंका कि ये नहीं ये था, आपके समझने में गलती हो गई, हम इसलिए एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने पढ़ना क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा कौन सा होता है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा, पाक है अल्लाह ताला, तमाम तारीफ अल्लाह जल्ला शानहू के लिए है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से है, जो बुलंद और अजमत वाला है। गुनाहों से बचने, तो नाजरीन, ये तीसरे कलमा ये जो अभी मैंने पढ़ा है तर्जुमे के साथ, ये आपने तर्जुमे के बगैर आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है। आपने तर्जुमा नहीं पढ़ना, ये तो मैंने आपको वैसे पढ़ के सुनाया है। आपने तर्जुमे के बगैर ही तीसरा कलमा 100 मरतबा पढ़ लेना है। आपको तर्जुमा जो बताने का मकसद होता है वो ये कि आप लोग जो भी अमल कर रहे हैं, जो भी वजीफा कर रहे हैं, आपको उसका मतलब तो पता होना चाहिए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो लिहाजा फिर पढ़ने की एक कैफियत महसूस होती है, एक सुरूर आता है, एक लज्जत आती है। इसलिए हम लोग आपको तर्जुमा भी पढ़ के सुना देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने 21 मरतबा, सिर्फ 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। आपने आयतल कुर्सी जब 21 मरतबा पढ़नी है, तो बहुत सारे बहन भाइयों को आयतल कुर्सी भी नहीं आती, तो आपसे गुजारिश है कि आप आयतल कुर्सी को कहीं से देख कर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़बानी याद नहीं, आप नेट से सर्च करके आप मोबाइल में सामने रख कर भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। तो नाज़रीन, 21 मरतबा जब आप लोग आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपने फिर से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। जैसा कि आपने शुरू में पढ़ा था, तो बस आपने इतना सा अमल करना है और इंशाअल्लाह इसके बाद आपने दुआ मांग लेनी है, निहायती आजिज़ी, निहायती इनकिसारी के साथ। और आप लोगों ने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। देखें, दुआ मांगने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कुछ इस दुआ मांगने के फ़ज़ाइल होते हैं, कुछ फ़यूज़ होते हैं। तो लिहाजा उनको भी जहन में रखते हुए कि पहले आप लोग अल्लाह पाक की हम्दो सना करेंगे, अल्लाह पाक की तारीफ़, अल्लाह पाक की तमहीद बयान करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग अपनी हाजत के लिए, अपनी हाजत जब भी नहीं मांगनी, फिर अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए आप लोग मांगेंगे। अगर आपके वालिदैन हयात हैं, तो आप लोग फिर उनकी लंबी उम्र के लिए, दराज उम्र बिल खैर के लिए दुआ करेंगे। अगर आपकी जो वालिद हैं या वालदा हैं, उनका इंतकाल हो गया है, तो उनकी कब्र को तहद्दे नज़र तक वसी करने के लिए और उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील करने के लिए और उनके दर्जात में बुलंदी के लिए आप लोग दुआ मांगेंगे। ये तरीक़ेकार होते हैं। उसके बाद भी अपने लिए नहीं मांगनी, फिर अपने बहन भाइयों के लिए मांगेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगेंगे, उम्मत के लिए दुआ करेंगे। एंड में सब कुछ मांगने के बाद, सबके लिए मांगने के बाद, उसके बाद एंड में आप लोग
अपने लिए दुआ मांगेंगे कि या रब्बे जुल जलाल मेरा फला मकसद है, मैंने ये जो वजीफ़ा पढ़ा, ये जो अमल करा, खालिस तेरी रज़ा हासिल करने के लिए करा, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरे रब तू मुझ पर रहमत की नज़र फरमा, मेरे रब तू मेरे साथ रहमतों वाला मामला फरमा, मेरे रब मेरे साथ तू दरगुजर वाला मामला फरमा। हशर के मैदान में मुझे अपने नामाए अमाल को सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बे जुल जलाल मेरा पर्दा रखना, जब मेरा कोई मददगार नहीं होगा तू ही मेरा मददगार होगा। मेरे रब तू मेरे लिए बेहतरीन बंदोबस्त फरमा। इस तरीके से दुआ मांगेंगे। प्यारे दोस्तों, ये दुआ मांगने के सही तरीके होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये अमल, आज का ये वजीफ़ा आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आज की आपको ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी है और जो मेरा भाई बहन अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको मैं एक अमल और बता दूं कि पीर के दिन अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या रब्बना, सिर्फ ये एक नाम या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, इसकी आप लोगों ने चलते फिरते विर्द बना लेना है, चलते फिरते विर्द कर लेना है। हर नमाज के बाद या तो एक एक तस्बीह आप लोगों ने या रब्बना की पढ़ लेनी है। इस तरह भी आप लोग अपनी रोजी रोजगार में बेशुमार की वुसअतें पैदा करवा सकते हैं अल्लाह पाक से। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो मेरा बहन भाई अभी तक मेरी वीडियो देख रहा है, मेरे रब्बे जुल जलाल तू देख कि तेरी मैं तारीफ बयान कर रहा हूँ, और देख तेरा ये गुनहगार बंदा कितनी गौर से देख रहा है, कितनी मसरूफियत वाले दौर के अंदर वो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है खालिस तेरी रज़ा हासिल करने के लिए। मेरे रब इसके दिल की तमाम हाजतों को पूरा फरमा, इसके दिल की तमाम जितनी भी इसकी जो हाजत हैं उन सब को पूरा फरमा, इसकी हर दुख दर्द तकलीफ हर चीज़ को इससे दूर कर दे, इसको अमन व सलामती वाली लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। मेरे रब तू इसको बहुत दे, अपने घर का बार बार दीदार फरमा, इसको अपने महबूब तरीन बंदों में शामिल फरमा या बंदियों में शामिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।